बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 12.2 शुरू करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द अननोन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। यानी कि हमें ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दी गई होगी, इसमें हमने इसके एंगल भी जो रहते होंगे वो फाइंड करने हैं और जो साइड्स रहती होंगी वो भी हमने फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखें, हमने इसको सपोज कर लेना है ये हमारा अल्फा एंगल है 45, बीटा एंगल है 90 डिग्री और हमने गेमा वाला एंगल निकालना है। और ये वाली साइड भी हमने निकालनी है, ये वाली साइड भी हमने निकालनी है। तो हम यहाँ सपोज करते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, बीटा है 90 डिग्री और गेमा हमने फाइंड आउट करना है। इसी तरह ए इज इक्वल टू 4 है, बी भी हमने निकालना है और सी भी हमने फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि अल्फ़ा बीटा एंड गेमा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। अल्फ़ा और बीटा के आप यहाँ पर एंगल्स जो हैं वो लिखें और 180 डिग्री के बाद उसको आप इससे सब्ट्रैक्ट करवा लें तो आपका गेमा क्या निकल आएगा 45 डिग्री। यहाँ देखिए हम लिखेंगे साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए ओवर सी। अब आपको पता है ए हमारा क्या है परपेंडिकुलर और सी हमारा क्या है बेस। इस फार्मूले की मदद से हमने अब साइड्स निकालनी है। अब अल्फ़ा हमारा क्या है 45 डिग्री, ये हमारा अल्फ़ा पड़ा हुआ है जी, अल्फ़ा इज इक्वल टू 45 डिग्री और ए इज इक्वल टू किसके है हमारे 4। तो यहाँ 4 पुट करें और नीचे आप लिखेंगे सी, क्योंकि ये साइड हमने अभी निकालनी है। तो ये देखें इस तस्वीर में भी हमें नज़र आ रहा है कि हमने सी को फाइंड आउट अभी करना है। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम 4 को उस तरफ ले जाएंगे या आप 1/2 को इधर ले जाएँ, सी उधर ले जाएँ, तो ये आपका बन जाएगा सी इज इक्वल टू 4/√2। इसी तरह अब हमने निकालना है बी को। तो बी के लिए क्या है कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर सी, यानी कि हाइपोटेनस ओवर बेस। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू क्या हमारी निकली हुई है 45 डिग्री थी और बी हमारी हमने फाइंड आउट करनी है और सी हमने ये फाइंड आउट की हुई है 4/2। तो कोस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इज इक्वल टू बी ओवर 4/2। अब ये बी को अकेला कर दें, 4/2 को दूसरी तरफ ले जाएँ तो √2 से कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू हमारा 4 निकल आएगा। दो साइडें हमने फाइंड आउट करनी थी वो भी निकल आई और एक एंगल हमने निकालना था गेमा हमारा, वो भी निकल आया। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप दोबारा देखिए, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल मौजूद है। इसमें हमारे पास अल्फ़ा भी है, बीटा भी है, फिर गेमा फाइंड आउट करना है। इसमें अब हमारे पास ए पे फाइंड आउट करना है साइड, सी भी फाइंड आउट करनी है और हमारे पास ओनली बी गिवन है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोबारा फार्मूला लगाएं, क्योंकि हमने गेमा निकालना है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फ़ा की वैल्यू है 60 डिग्री, बीटा की है 90 डिग्री। इनको अब ऐड करके दूसरी तरफ ले जाएं, 180 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा गेमा क्या निकल आएगा 30 डिग्री। अब हमने निकालनी है साइड्स, क्योंकि हमारा एक ही एंगल निकलना था यहाँ पर। अब हमने निकालनी है साइड्स, तो हम साइड्स निकालते हैं। तो साइड्स निकालेंगे हम साइन की मदद से। साइन आपको पता क्या होता है, साइन होता है साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए ओवर बी। ठीक है जी। अब ए की वैल्यू क्या है हमारी वो हमने फाइंड आउट करनी है और बी की वैल्यू हमारी 12 और साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है जी √3/2 के। साइन 60 डिग्री किसके होता है जी √3/2 और हमारा ए ये है और 12 ये आ गया। 12 को आप दूसरी जगह पर जब लेके जाएंगे तो ये 2 6 12 6/3 हमारा ए निकल आएगा। इसी तरह अब हमने कोस अल्फ़ा की मदद से सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है कोस अल्फ़ा किसके इक्वल होता है सी ओवर बी। और कोस अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकली है हमारे पास, तो मौजूद थी 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री हो जाएगा सी ओवर 12 आ जाएगा। कोस 60 होता है जी 1/2। 12 को आप दूसरी तरफ ले जाएँ, सी अकेला कर देंगे तो 2 6 12, तो सी किसके इक्वल आ जाएगा 6 के। ये हमारी दो साइड्स जो रहती थी वो भी निकल आई और एक एंगल भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है। इस तरह से हमें ये ट्राइंगल दी गई होगी, ये हमारी ए बी और सी है। हमारे पास एक एंगल मौजूद है सिर्फ यहाँ पर, बाकी हमारे पास ना अल्फ़ा होगा ना उसके अलावा हमारे पास अल्फ़ा मौजूद है, ना हमारे पास बीटा है, ना हमारे पास गेमा है। इसी तरह साइड्स में देखें, दो साइडें हमें गिवन ज़रूर हैं, हमने एक साइड निकाल ली है। तो मैंने यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से लिख लिया है कि हमारे पास अल्फ़ा है 90 डिग्री, बीटा हमने निकालना है और गैमा वाला भी हमने एंगल निकालना है। लेकिन साइड्स देखें, ये साइड गिवन है, ये गिवन नहीं है, ये हमने निकालनी है और ये वाली साइड हमारे पास गिवन है। अब हम क्या करते हैं, पहले साइड्स निकालते हैं।
सबसे पहले देखें, हम ये फार्मूला लगाएंगे जो कि आप अच्छी तरह जानते हैं कोस बीटा का। वो किस लिए? ताकि हम यहाँ पर आसानी के साथ बीटा का एंगल निकाल सकें। तो कोस बीटा इज इक्वल टू किसके होता है जी? सी ओवर ए। और आप जानते हैं कि कोस बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या थी? 5 और ए की वैल्यू क्या है? 10। इन दोनों की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। हम क्या करते हैं, कोस को दूसरी तरफ ले देते हैं, ये हो जाएगा कोस इनवर्स। तो बीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स, ये 5/10 था, ये आ जाएगा 1/2। तो कोस इनवर्स 1/2 बीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 60 डिग्री के। कैसे निकालते हैं हम कोस इनवर्स? कोस शिफ्ट कोस इनवर्स आएगा, उसके बाद हम करेंगे इसको 1/2 इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 60। तो ये हमारा 60 डिग्री निकल आएगा। अगर आपने इसको मुकम्मल डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ये बटन प्रेस करें तो ये हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमारे पास अभी एक एंगल और निकलना है और हमारे पास एक साइड भी चाहिए भी। तो हम करते हैं साइन बीटा की मदद से कि साइन बीटा इज इक्वल टू बी ओवर ए। अब हम इसकी एक साइड निकालते हैं बी। तो हमने बी निकालना है, साइन बीटा हमारे पास क्या है? 60 डिग्री, और बी हमने फाइंड आउट करना है। तो ये किसके है? ए किसके इक्वल था? 10 के। तो 10 और sin 60 की डिग्री वैल्यू होती है √3/2। 10 को जब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 2 5 10 5/3 हमारे पास ये बी वाली साइड निकल आएगी। अब हमने क्या करना है, हमारा एक एंगल रहता है अभी गेमा का, तो हम उसको करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा का फार्मूला लगाते हैं जो कि होता है 180 डिग्री के। हमारे पास अल्फ़ा भी मौजूद है, बीटा हमने भी निकाला था 60 डिग्री, और इक्वल होता है 180 डिग्री के। गेमा को आप अलग कर दीजिएगा, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, आपका गेमा आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। माय डियर स्टूडेंट, इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो सेम इसी तरह से ही आपने करने हैं। तो वो इंशाल्लाह उम्मीद है आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि प्रोसीजर बाकी सबका भी इसी तरह सेम है। तो मैं आपका इस वीडियो में टाइम सेव करूंगा, तो आपने इंशाल्लाह उसकी ट्राई करनी है, कोशिश करनी है, और अगर होंगे तो आपने इंशाल्लाह मुझे कमेंट सेक्शन में वो ज़रूर बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सोल्व द राइट ट्राइंगल इन विच गेमा इज इक्वल टू 90 डिग्री और अल्फ़ा हमें साथ दिया गया हुआ है कि वो है 37 डिग्री 20 मिनट, और ए हमारे पास ए की साइड है वो है 243। अब इसके अंदर मैंने ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई हुई है जिसके अंदर ए बी और सी उसके ये हमने नाम दे दिए। तो ए के सामने आपको पता है ए होता है, बी के सामने बी, और सी के सामने सी होता है जी। अब ए हमें उसने गिवन है, दिया हुआ है 243, ना सी है हमारे पास ना बी है। यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा भी मौजूद है, गेमा भी मौजूद है। अल्फ़ा ये है, गेमा ये है, बीटा हमारे पास मौजूद नहीं है। सबसे पहले हम ये एक एंगल रहता है इसको निकालते हैं। वी नो डैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और अल्फ़ा हमारे पास क्या है 37 डिग्री 20 मिनट, और बीटा हमारे पास क्या है वो हमने निकालना है। गेमा हमारे पास है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप बीटा को अकेला कर दें, 90 डिग्री और ये 37 और 20 मिनट को आप उस तरफ ले जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे जब इसमें से, तो आपके पास ये आंसर बचेगा। अब साइन अल्फ़ा किसके इक्वल होता है जी? ए ओवर सी के। अब ए ओवर सी में देखें, साइन अल्फ़ा हमारे पास, अल्फ़ा की हमें वैल्यू पता है, अल्फ़ा एंगल है 37 डिग्री 20 मिनट, और ए हमारे पास है 243, सी हमने फाइंड आउट करना है। अब साइन 37 डिग्री 20 मिनट और मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इसके साथ डिवाइड करेंगे 243 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 400। ये भी माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पास कैसे ही आंसर आएगा ये आप देख लें अच्छी तरह से। सी को आप दूसरी तरफ ले जाएं और साइन आ जाएगा इसके नीचे 243 ओवर साइन 37 डिग्री 20 मिनट। तो हम इसको इस तरह से करेंगे, हम लिखेंगे 243 और उसके बाद हम उसको डिवाइड करेंगे साइन 37 डिग्री 20 दोबारा यही मिनट, इसको हम इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपका 400 आंसर आ जाएगा। अब हम निकालते हैं बी की वैल्यू। तो कोस अल्फ़ा किसके इक्वल होता है? बी ओवर सी। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है जी? 37 डिग्री 20 मिनट, और बी ओवर 400 है, तो इसकी वैल्यू भी बड़ी आसानी से निकल आएगी। अब ये बी की वैल्यू कैलकुलेटर की मदद से हम कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे कोस 37 डिग्री 20 मिनट, यानी कि फिर दोबारा यही साइन प्रेस करेंगे और इक्वल का साइन दबाएंगे। उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 400 के साथ, तो हमारा आंसर निकल आएगा बी इज इक्वल टू 318 यानी कि 318.04।
अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास देखें अल्फ़ा है 62 डिग्री 40 मिनट और गेमा हमारे पास आपको पता है उसने क्वेश्चन के शुरू में दिया हुआ था ये वाला कि ये हर राइट ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री रहेगा और हमारे पास उसने एक साइड दिया b इज़ इक्वल टू 796। अब हम इसको कैसे करेंगे, ये भी बहुत आसान सा सवाल है। तो आप देखें कि हम सबसे पहले निकालते हैं इसका एक एंगल। वह एंगल कैसे निकलेगा, तो वी नो डैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री के। हमारे पास अल्फ़ा क्या है 62 डिग्री 40 मिनट और गेमा क्या है 90 डिग्री। हमने बीटा निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करने के बाद 180 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बीटा निकल आएगा 27 डिग्री 20 मिनट। ये मैंने आपको इससे पहले 12.1 में भी दिखा बताया और अभी भी दो मरतबा ये करके दिखाया कि आप ये कैसे वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब हम करते हैं कि टेन अल्फ़ा की मदद से हमने क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो टेन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ए ओवर बी। तो टेन के बाद अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 62 डिग्री 40 मिनट और ए इज़ इक्वल टू 796 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए इज़ इक्वल टू ए अकेला कर दे 796 दूसरी तरफ ले जाएं तो ये आ जाएगा 62 डिग्री 40 मिनट मल्टीप्लाई बाय 796। अब हम ये वैल्यू कैसे निकालते हैं ये आप देख लीजिए अच्छी तरह से। हम सबसे पहले प्रेस करेंगे 10 और 10 के बाद हम लिखेंगे 62 ये डिग्री, उसके बाद 40 वाला फिर ये आप मिनट यानी कि डिग्री। इसका आंसर निकालें, इसको मल्टीप्लाई कर दें आप 796 और इक्वल का बटन दबाएंगे तो आप ये देखेंगे आपका ए जो है वो निकल आएगा ए इज़ इक्वल टू 1540। ए किसके बराबर आ गया 1540 के। अब हम इसी तरह सी की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन अल्फ़ा किसके बराबर होता है ए ओवर सी। तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आपको पता है ये गिवन है 62 डिग्री 40 मिनट। ए हमारे पास ये निकला है 1540, वो वैल्यू लगाएं और सी हमारे पास ये सी को उधर ले जाएं, साइन को इधर नीचे ले आएँ तो ये आपकी वैल्यू निकल आएगी। तो ये भी हम कैलकुलेटर की मदद से करके देख लेते हैं। तो ये आएगा हमारे पास कैसे, हम लिखेंगे 1540 डिवाइडेड बाय साइन 62 डिग्री 40 मिनट। तो अब जब इक्वल प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास आंसर आ जाएगा 1733 यानी कि 1733.55 आ जाएगा। ये हमारे पास सी वैल्यू भी निकल आई। माय डियर स्टूडेंट, इसके बाकी क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से ही हैं जिस तरह से मैंने ये 3 सवाल किए हैं, इसी तरह से ये सवाल हैं। उम्मीद है आप ये सवाल इंशाल्लाह आसानी से कर लेंगे। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।